एक बार जब हमने प्रॉपर ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड कलर बैलेंस के लिए अपने शॉट्स को बैलेंस कर लिया और स्मूथ कंटिन्यूटी क्रिएट करने के लिए अपने शॉट्स का मैच कर लिया, तो हमारा अगला कदम हमारी फुटेज में स्पेसिफिक डिटेल को आइडेंटिफाई करना है जिन्हें फर्दर इन्हेंसमेंट की आवश्यकता होती है। स्पेसिफिक रीजन्स और कलर्स में करेक्शन करने के इस प्रोसेस को सेकेंडरी ग्रेडिंग या सेकेंडरी कलर करेक्शन कहा जाता है। यह कलर ग्रेडिंग वर्कफ्लो का एक ऑप्शनल पार्ट होता है जो फुटेज के नेचर और हमारे कलर ग्रेडिंग गोल्स पर डिपेंडिंग करता है। इन दिस वीडियो हम जहां चाहते हैं वहां ऑडियंस की नजर को डायरेक्ट करने के लिए पावर विंडोज एंड ओपन इफेक्ट्स का उपयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्रेस ऑप्शन और अल्ट एस फॉर ए न्यू नोड एंड नेम इट इनसाइड। देन हम विंडो पैलेट पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट लीनियर विंडो को सिलेक्ट करेंगे। पावर विंडो व्यूअर में दिखाई देती है एंड विंडो टाइप के अराउंड एक ऑरेंज बॉक्स दिखाई देता है जो यह इंडिकेट करता है कि यह सिलेक्ट है। यदि हम इसके आगे डबल क्लिक करते हैं तो हम इसे एक नाम दे सकते हैं। कॉर्नर्स पर ये जो ग्रीन सर्कल्स हैं ये हमें विंडो के शेप को चेंज करने की अनुमति देते हैं। आई एम गोइंग टू क्रिएट ए स्वाथ ऑफ सनलाइट एंड द रेड हैंडल्स हमें विंडो के इनसाइड और विंडो के आउटसाइड हमारे द्वारा की जाने वाली ग्रेडिंग के बीच सॉफ्टनेस और ट्रांजिशन को कंट्रोल करने देते हैं। एंड यू कैन सी कि इनमें से प्रत्येक को इंडिपेंडेंटली एडजस्ट किया जा सकता है। विद दिस विंडो इन प्लेस हम इस विंडो के इनसाइड ग्रेड कर सकते हैं। मैं एडजस्टमेंट बार में हमारे ओवरऑल कंट्रास्ट को इंक्रीज करूंगा और इसमें थोड़ा सा सैचुरेशन भी ऐड कर दूंगा। आप शिफ्ट की को दबाकर और टिल्ट की को टैप करके इस विंडो की विजिबिलिटी को टॉगल कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। नाउ मैं इस विंडो के आउटसाइड कुछ कलर करेक्शन करना चाहता हूं। ऐसा करने के लिए मैं इस नोड पर राइट क्लिक करूंगा, चूज ऐड नोड, ऐड आउटसाइड एंड दिस न्यू नोड। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं विंडो के आउटसाइड सब कुछ इफेक्ट होगा। सो फॉर आउटसाइड दिस विंडो मैं ऑफसेट मास्टर व्हील का उपयोग करूंगा और बस इसे नीचे लाऊंगा एंड मे बी इस विंडो के आउटसाइड एरिया को थोड़ा सा डीसैचुरेट करना चाहिए। एंड नाउ हमारे पास कुछ एडिशनल कलर एंड कंट्रास्ट है जो हमारी आंखों को स्क्रीन के नीचे से ऊपर हमारे सब्जेक्ट की तरफ लाता है। एक और तरीका जिसे आप ऑडियंस का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं वह है फोकस का उपयोग करना। इन अदर वर्ड्स फ्रेम के उन एरियाज को ब्लर करना जिन्हें हम नहीं देखना चाहते, जबकि अदर एरिया को शार्प रखना है। रिजोल्व में ऐसा करने का एक तरीका ओपन एफएक्स इफेक्ट के साथ है। आइए ऑप्शन या अल्ट एस के साथ एक नया नोड ऐड करें और इसे रीनेम करेंगे टिल्ट शिफ्ट। मैं इस नोड को यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाऊंगा एंड देन क्लिक द ओपन एफएक्स बटन एंड इन द रिजोल्व एफएक्स स्टाइलाइज कैटेगरी आई विल सेलेक्ट द टिल्ट शिफ्ट ब्लर इफेक्ट। टिल्ट शिफ्ट ब्लर इफेक्ट एक सॉफ्ट फोकस इफेक्ट की नकल करता है। आइए इसे इस नोड पर ड्रैग करें। इमीडिएटली यहाँ ओपन एफएक्स विंडो में सेटिंग में पैरामीटर का एक सेट दिखाई देता है। टू सी द डेप्थ मैप हम यहाँ क्लिक करके डेप्थ मैप प्रीव्यू इनेबल कर सकते हैं। डेप्थ मैप यह इंडिकेट करता है कि क्या फोकस में है और क्या नहीं। जो ब्लैक एरिया है वह पूरी तरह से फोकस में है और फिल्टर से अनअफेक्टेड है और जो व्हाइट है वह फिल्टर से पूरी तरह अफेक्टेड हो रहा है एंड ग्रे एरियाज partially affected हो रहे हैं। So right now we have a center horizontal band that's completely in focus। ऊपर और नीचे की हर चीज आउट ऑफ फोकस हो जाती है। अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारा मेन सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस है। इसलिए मैं यह सुनिश्चित करने के लिए इस कंट्रोल को ऊपर ले जाना चाहता हूँ कि वह फोकस में है। एंड नाउ वी कैन सी कि ऐसा करने के लिए मैं फोकस बैंड को ऊपर ले गया हूँ। हम फोकस एरिया में सीन के अधिक या कम हिस्से को इंक्लूड करने के लिए इस पैरामीटर को ड्रैग करके फोकस रेंज को बदल सकते हैं। मैं डेप्थ मैट प्रीव्यू को इनेबल करता हूं ताकि इसे समझना थोड़ा आसान हो जाए कि यह क्या कर रहा है। एंड देन चूज द नियर ब्लर रेंज। इन अदर वर्ड्स हम कितनी जल्दी ब्लर कर पाते हैं और आउट ऑफ फोकस को गेट कर लेते हैं। एंड द फार ब्लर रेंज एंड डेप्थ मैट प्रीव्यू बंद होने के साथ हम यहाँ से ओवरऑल ब्लर स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं।
एंड वेरी क्विकली हमने एक सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट बनाया है जो हमारी नजर को हमारे सब्जेक्ट की ओर अधिक आकर्षित करता है। पुरानी फिल्मों में हम अक्सर फ्रेम के कॉर्नर्स एंड एजेस पर डार्कर एज देखते थे। इसे विग्नेट के रूप में जाना जाता है और यह उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले लेंस एंड मैट बॉक्स के कारण होता था। बट वी कैन रिक्रिएट दिस विग्नेट लुक टू एड मोर फोकस टू द सेंटर ऑफ द फ्रेम। सबसे पहले एक और नोड ऐड करने के लिए ऑप्शन और अल्ट एस को हिट करेंगे और मैं इसे रीनेम करूंगा विग्नेट। देन बैक इन आवर विंडो पैलेट आई विल सेलेक्ट ए सर्कल मास्क। आई विल नेम इट विग्नेट एंड वी कैन सी इट इन द नोड। हम इसे व्यूअर में नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास अभी भी ओपन एफएक्स ओवरले सिलेक्टेड है। तो चलिए पावर विंडो को सिलेक्ट करते हैं और ये रहा हमारा सर्कल। इस बार हम ग्रीन हैंडल्स का उपयोग करके सर्कल को ओवल शेप में डिस्टोर्ट करेंगे एंड एडजस्ट द सॉफ्टनेस। नाउ बाय डिफॉल्ट हम जो भी करेक्शन करेंगे वह इस विंडो के अंदर होगा। सिंस हम केवल इस विंडो के आउटसाइड करेक्शन करना चाहते हैं इसलिए हम यहीं इस आइकन पर क्लिक करके इसे इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट बटन के राइट की ओर का बटन सबट्रैक्ट बटन है। जब इसे सेलेक्ट किया जाता है यह करंट मास्क को किसी अदर एग्जिस्ट मास्क या मास्क से सबट्रैक्ट कर देगा। एजेस को डार्क करने के लिए चलिए प्राइमरी व्हील के ऑफसेट में मास्टर व्हील को लेफ्ट की ओर ड्रैग करें। यह थोड़ा बहुत काम आता है, आप इसे ज्यादा नहीं करना चाहेंगे। मैं विंडो की विजिबिलिटी को बंद करने के लिए शिफ्ट टिल्ट की को प्रेस करूंगा। आई विल पर्पजली गो टू फार एंड देन बैक ऑफ एंड आई कैन एडजस्ट द सॉफ्टनेस राइट हियर। इफ द ओवरऑल इफेक्ट इज टू स्ट्रॉन्ग एक ऑप्शन किंग पैलेट पर जाना है जहां हम अपनी विंडो का मैट व्यू देख सकते हैं एंड की आउटपुट गेन को कम कर सकते हैं। जैसे ही हम इस वैल्यू को नीचे लाते हैं व्हाइट एरियाज अधिक ग्रे हो जाते हैं विच मीन्स वी आर रिड्यूसिंग द पावर ऑफ दिस विग्नेट। मैं पावर विंडो पैलेट पर वापस आऊंगा। एक बार जब मैं यह विग्नेट लुक बना लूंगा तो मैं इसे प्रीसेट के रूप में सेव कर सकता हूँ। आई विल क्लिक द ऑप्शन बटन, चूज सेव एज ए न्यू प्रीसेट एंड कॉल इट विग्नेट। अब से अगर हम कभी भी इस एग्जैक्ट सेम लुक को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसे यहीं ऑप्शन मेनू से गेट कर सकते हैं। मैं विंडो को हाइड करने के लिए टिल्ट शिफ्ट की को प्रेस करूंगा एंड नाउ हम ऑडियंस की आंखों को हमारे मेन सब्जेक्ट की ओर डायरेक्ट करने के लिए हमारे 4 डिफरेंट करेक्शन के इम्पैक्ट को देख सकते हैं। यदि मैं इन सभी को सिलेक्ट करने के लिए एक मार्क्यू ड्रैग करता हूं तो मैं इन करेक्शन को कमांड और कंट्रोल डी से ऑफ एंड ऑन कर सकता हूं। सेकेंडरी कलर करेक्शन के लिए एक शॉट के स्पेसिफिक एरियाज को आइसोलेट करने का एक और तरीका डेप्थ मैट इफेक्ट का उपयोग करना है जिसे रिजोल्व 18 में ऐड किया गया था। नोटिस करें कि यह इफेक्ट दावंसी रिसोल्व के न्यूरल इंजन का उपयोग करता है। मैं इस शॉट को स्कर्ब करूंगा। कैमरा लेफ्ट की ओर पैन होता है और एक घोड़े की टांगे फ्रेम में एंटर करती है और हमें एक सोल्जर की लेग्स भी दिखाई दी जब उसने घोड़े से जंप किया है। हम नोड के आइकन को देखकर बता सकते हैं कि यह शॉट बैलेंस भी किया हुआ है और शॉट मैच भी हो गया है। मैं कमांड कंट्रोल डी के साथ इस करेक्शन को ऑफ एंड ऑन करूंगा। नाउ मैं व्हील, हॉर्स और सोल्जर की लेग्स पर कुछ सेकेंडरी करेक्शन करना चाहता हूँ। डेप्थ मैट इफेक्ट एरियाज को इस बेस पर आइसोलेट कर सकता है कि वे कैमरे से कितनी दूरी पर हैं। मैं ऑप्शन और अल्ट एस के साथ एक नया नोड ऐड करूंगा एंड रीनेम इट डेप्थ मैप। इसके बाद मैं इफेक्ट टैब पर क्लिक करूंगा। एफएक्स रिफाइन सेक्शन के लिए स्क्रॉल डाउन करूंगा एंड डेप्थ मैप इफेक्ट को न्यू नोड पर ड्रैग करूंगा। नोटिस करें कि यह रिजोल्व इफेक्ट को अप्लाई करने का एक सिर्फ तरीका है एंड हम आगे अपने आने वाले वीडियो में और ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। द इफेक्ट ऑटोमेटिकली एनालाइज द शॉट एंड बिकॉज द डेप्थ मैट प्रीव्यू इज इनेबल्ड इन द व्यूअर वी नाउ सी ए ग्रे स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर शॉट। मैं इस मैट को एडजस्ट करते समय परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी लेवल को बेटर से फास्टर में चेंज करूंगा। जैसे ही मैं क्लिप को स्कर्ब करता हूँ हमें व्हील दिखाई देता है। फोरग्राउंड में सबसे हल्का शेड है, फिर घोड़े के पैर थोड़े डार्क हैं, सोल्जर के पैर और भी डार्क हैं एंड बैकग्राउंड ग्रे से ऑलमोस्ट ब्लैक हो जाता है क्योंकि यह कैमरे की पोजीशन से दूर हो जाता है। प्रत्येक एलिमेंट के लिए जिसे हम आइसोलेट करना चाहते हैं हमारा गोल इसे पॉसिबली फुली सिलेक्टेड व्हाइट बनाना है एंड द अदर एलिमेंट्स को जितना पॉसिबल हो उतना डार्क या पूरी तरह से डीसिलेक्टेड बनाना है। चलिए क्लिप के स्टार्ट में प्ले हेड वाले पहिए से शुरू करते हैं।
I'll enable adjust map levels and then far limit को तब तक इंक्रीज करूंगा जब तक कि इस व्हील के अलावा जो कुछ भी है वह ब्लैक न हो जाए। फिर मैं टॉप पर लाइन को रिड्यूस करने के लिए गामा को इंक्रीज करूंगा। With my selection completed, I'll reset the quality to better and disable the depth map preview. Now मैं कस्टम कर्व का उपयोग करके शैडो एंड हाइलाइट्स दोनों में पहिए को थोड़ा सा लाइट करूंगा। एंड इन द कलर व्हील्स मैं सैचुरेशन को कम करूंगा। और अगर मैं कमांड कंट्रोल डी के साथ नोड को ऑफ एंड ऑन करता हूं तो हम देख सकते हैं कि केवल व्हील्स अफेक्टेड हुआ है। अब यह बैकग्राउंड में और ज्यादा ब्लेंड हो गया है, जिससे हमारा फोकस एंड अटेंशन नीचे गिरे हुए शहीद साथी की ओर हो गया है। मैं क्लिप को एंड की ओर स्कर्व करूंगा, जहां हम घोड़े और सैनिक के पैर दोनों को देख सकते हैं। घोड़े के पैर काफी डार्क हैं और लगभग कैमरे के करीब हैं, जैसे कि पहिया। तो आइए देखें कि क्या हम इन्हें शामिल करने के लिए अपने एग्जिस्ट डेप्थ मैप को एडजस्ट कर सकते हैं। I'll change the quality to faster and re-enable the preview. Then for the map adjustment, मैं सिलेक्शन में लेग्स को इंक्लूड करने के लिए नियर लिमिट को कम कर दूंगा एंड फोरग्राउंड सिलेक्शन को कम करने के लिए गामा को एडजस्ट करूंगा। अब हम बेटर क्वालिटी पर वापस जाते हैं और प्रीव्यू को डिसेबल करते हैं। फिर कमांड कंट्रोल डी के साथ करेक्शन को टॉगल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि घोड़े के पैर स्टली अफेक्टेड हुए हैं। खुरों के पास बालों में कुछ डिटेल आ गई है। राइडर के पैरों को आइसोलेट करने के लिए हम डेप्थ मैट इफेक्ट के एक सेपरेट इंस्टेंस का उपयोग कर सकते हैं। मैं ऑप्शन और अल्ट एस के साथ एक नया नोड ऐड करूंगा। Select the depth map node and press Command Ctrl C to copy. Select the new node and press Command Ctrl V to paste. और इंस्पेक्टर में इफेक्ट को रीसेट करने के लिए टॉप राइट साइड की ओर आइकन पर क्लिक करूंगा एंड सेट द क्वालिटी टू फास्टर। टू आइसोलेट द राइडर्स लेग्स, I'll enable isolation, then drag the target depth slider to attempt to isolate his legs. A lot of foreground is also selected. इसलिए मैं टॉलरेंस को लगभग पूरी तरह से कम कर दूंगा। Then target depth को फिर से एडजस्ट करूंगा ताकि घोड़े का पैर सिलेक्ट ना हो। घोड़े के पैर को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए मैं पोस्ट प्रोसेसिंग को इनेबल कर सकता हूं। मैप को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और इसे थोड़ा ब्लर करूंगा। जमीन का कुछ रीजन सिलेक्टेड रहता है बट यह ठीक होना चाहिए एक जेंटल करेक्शन के साथ। मैं क्वालिटी को वापस बेटर पर स्विच करूंगा और प्रीव्यू को डिसेबल करूंगा। सिंस हमने पिछले नोड से अपने करेक्शन की कॉपी की थी, इसलिए इस एरिया में जमीन काफी ब्राइट है। इसलिए मैं इसे नीचे लाने के लिए कस्टम कर्व को एडजस्ट करूंगा और जीवित और मरे हुए सोल्जर के बीच कंट्रास्ट इंक्रीज करने के लिए सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। मैं कमांड कंट्रोल डी के साथ करेक्शन को ऑफ एंड ऑन करूंगा। एज यू कैन सी, डेप्थ मैट इफेक्ट सेकेंडरी करेक्शन करने के लिए रिजोल्व में एक यूजफुल न्यू टूल है। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस लाने के लिए हम शार्पनिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो को देखना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कलर ग्रेडिंग। बाय फ्रेंड्स।